नमस्ते बच्चों, बहुत दिनों के बाद हमारे और आपकी मुलाकात हो रही है, वो भी वीडियो द्वारा। तो पिछले एक महीने से हम आपके गांव में आकर के पढ़ाई कर रहे हैं, आपके साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं। ये कोशिश ये और करने की कोशिश है मेरी वीडियो द्वारा आपको पाठ पढ़ाने का। तो 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक कविता मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है अभिनव मनुष्य। अभिनव का मतलब होता है आधुनिक, आज का मनुष्य या मनुष्य। इसके बारे में एक कविता है। कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत ही जाने माने राष्ट्र कवि के नाम से हिंदी में प्रख्यात हैं। इन्हीं के द्वारा लिखित इस कविता को मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा, शब्दों की तरफ आपका ध्यान रहे। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक एक छोटे से कस्बे में। पहले वे रेडियो में उद्घोषक के रूप में काम शुरू किया। बाद में सरकारी कॉलेज में एक अध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति हो जाती है। उसके बाद आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी वे काम करते हैं। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1964 में बेगूसराय में इनकी मृत्यु हो जाती है। कवि के कुछ प्रमुख रचनाओं को हम देखेंगे। हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूप छाँव, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरथी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने वाली शक्ति होती है। इनकी भाषा नवीन और विषय के अनुकूल है। अभिनव मनुष्य इस कविता को कुरुक्षेत्र नामक पद्य एक रचना से इस पद्य भाव को चुन लिया गया है। एक बहुत ही सुंदर कविता है आज के मनुष्य के साधनाओं को बताते हुए। मैं पहले एक बार कविता को पढ़ के सुनाता हूँ, बाद में नए शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे और बाद में अर्थ को स्पष्ट करने का मैं कोशिश करूँगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जो भी हो, आपके सामने किताब हो और जो भी नए शब्दों का मैं यहाँ पे आपसे परिचित कराता हूँ उन्हें याद से लिख लेना और बाद में याद करना। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। है सकता नर सरी, लांग सकता नर सरी गिरी सिंधु एक समान। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार। ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, सब कुछ इसे है ज्ञेय। पर न यह परिचय मनुज का,
पर यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। यह न परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर का जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विज्ञान। तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही, और मानव भी वही। ये रहा इस कविता का वाचन, और अब हम देखेंगे इस कविता के नए शब्दों के बारे में। थैंक यू।